फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमलकी एकादशी कब है? एकादशी का आरंभ 27 फरवरी को रात्रि में 12:33 पे हो रहा है, यानी 26 की रात्रि और 27 के आरंभ में 12:33 पर, और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है उसी 27 फरवरी को दिन के 10:32 पर। एकादशी तिथि मान्य होती है उदया के अनुसार, और उदया तिथि का एकादशी में स्पर्श हो रहा है 27 फरवरी को। इसलिए जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो एकादशी का व्रत 27 फरवरी को ही रखेंगे। आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी को आपको रखना है, और इसका पारण आपको 28 फरवरी को, इस महीने के अंतिम दिन करना है, जिसका समय है 28 फरवरी प्रातः 6:47 से प्रातः 9:06 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। यानी 27 को आप एकादशी का व्रत रखेंगे और 28 को आमलकी एकादशी के व्रत का पारण होगा। इस एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इसका एक नाम रंग भरी एकादशी भी है। क्यों? इसी रंग भरी एकादशी के दिन से सज्जनों हमारे काशी में होली उत्सव का आरंभ हो जाता है। मेरे महादेव के होली का प्रारंभ हो जाता है, और होली तक बाबा होली खेलते रहते हैं। इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। 27 तारीख से ही काशी में होली की धूम शुरू हो जाएगी। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। महादेव होली की तैयारी में हो जाएंगे रंग भरी एकादशी के दिन से। ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भी आमलकी एकादशी का निष्ठापूर्वक व्रत रखते हैं, जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष का और नारायण भगवान का पूजन करते हैं, जो भी इस एकादशी के दिन रात्रि को जाग करके सच्ची निष्ठा से भगवान का भजन करते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं कि उन्हें 1,00,000 गाय दान करने का एक ही दिन में पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसी एक दिन से जो इस एकादशी के दिन व्रत रख लें और सच्ची निष्ठा से भगवान की सेवा कर लें, एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। कैसे रखें एकादशी का व्रत? आप एकादशी का व्रत कई प्रकार से रख सकते हैं। निर्जला रख सकते हैं, सजला रख सकते हैं, सफला रख सकते हैं, और नक्त भुक्त भी रख सकते हैं। निर्जला क्या है? बिना जल पिए एकादशी का व्रत रहिए, ये है निर्जला एकादशी, निर्जला व्रत। अगर आप निर्जला नहीं रह पा रहे हैं तो फिर सजला रहिए, जल पी कर रहिए। सजला नहीं रह पा रहे हैं तो सफला रहिए, फल और दूध लेकर रहिए। व्रत में जो खाया जाता फलहार उसे लेकर के रहिए। और अगर आप वैसे भी नहीं रह पा रहे हैं तो फिर आप नक्त भुक्त एकादशी रखिए। नक्त भुक्त क्या है? दिन भर आपने व्रत किया और सूर्यास्त के बाद आपने 1 घंटे बाद कुछ आपने ग्रहण कर लिया, कुछ खा लिया, ये नक्त भुक्त एकादशी हो गई। तो आधी एकादशी का फल तो आपको मिल ही जाएगा, पूरा नहीं तो आधा तो मिलना ही है, क्योंकि आपने नक्त भुक्त किया। आपने दिन भर व्रत रखा और शाम को सूर्यास्त के बाद 1 घंटे बाद कुछ खाया जिससे आपके शरीर को कष्ट है, तो नक्त भुक्त का फल यानी आधी एकादशी का फल तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। कैसे रखें एकादशी का व्रत? इसके नियम क्या है? जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं ना, ध्यान से सुनिए। एकादशी व्रत 3 दिन का होता है, दशमी, 11 और द्वादशी। दशमी के शाम के समय थोड़ा कम खाइए। कई लोग होते हैं ना, कल एकादशी रहता तो आज पेट भर खा लेते हैं, इतना खा लेंगे कि कल थोड़ी भूख 12-1 बजे के बाद ही लगे। नहीं, दशमी को थोड़ा कम खाइए, क्योंकि एकादशी का व्रत रखना है। इधर छठ पूजा होता है कि नहीं होता है?
होता है ना? अरे कुछ कह रहे, हाँ कुछ कह रहे, नहीं होता। छठ पूजा, छठ पूजा। अच्छा दूसरा होता है। अच्छा, बिहार में छठ पूजा बहुत होता है, आप लोगों ने सुना होगा। छठ पूजा में जिस दिन माताओं को निर्जला रहना हो, एक दिन पहले खीर बनता है, लौकी का खीर। और लौकी का खीर खा के माताएं अगले दिन का व्रत रखती हैं, क्योंकि अगले दिन व्रत रखना है। और व्रत के लिए मन का शुद्ध होना, पवित्र होना बहुत आवश्यक है। आपने बहुत खा लिया तो प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, फिर व्रत का महत्व नहीं रहेगा। इसलिए दशमी के शाम को एकादशी के व्रत के लिए कम खाइए, या खाइए ही नहीं। अगर न चल पाए तो कम खाइए। फिर एकादशी के सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके भगवान को स्नान कराइए। अगर संभव हो तो पीले वस्त्र पहनिए, हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर संकल्प रखिए कि हे नारायण भगवान, हम आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी रख रहे हैं, अपनी भक्ति हमें प्रदान करिएगा। दिन भर हम किसी को अपशब्द न बोलें, किसी को गलत शब्द न बोलें। दिन भर हम आपके नाम का चिंतन करें। और याद रखिए, जिस दिन आप व्रत रहते हैं ना, घर में झगड़ा दंगा नहीं करना चाहिए। हाँ, कई लोग होते हैं जिस दिन व्रत रहेंगे ना, उस दिन खूब झगड़ा दंगा करेंगे। अरे आज हम व्रत हैं, बोलना मत कोई हमारे सामने। अरे व्रत हो, खंडित कर रहे हो व्रत क्रोध करके। प्रार्थना करिए, प्रभु हमें इस दिन क्रोध ना आवे, ताकि हमारा व्रत निभ जाए। हम किसी को अपशब्द न बोले, हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार न हो, किसी को हम कटु शब्द न बोलें। खूब बढ़िया भगवान को मनाकर संकल्प लेकर छोड़ दीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लीजिए, फिर अपने कार्यों में आप लग जाइए। दिन भर भगवान का चिंतन रखिए। केवल अन्य को छोड़ देना ही एकादशी का व्रत नहीं है, अपनी बुरी वृत्तियों को भी छोड़ना ये एकादशी का व्रत है। दिन भर भगवान का चिंतन करिए। शाम के समय आरती पूजा करके, अगर हो सके तो रात्रि जागरण करिए। आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, ड्यूटी करते, ऑफिस करते हैं, आप ऑफिस में जाना होता है, दिन भर आपको कार्य रहते हैं, तो जितना 11, 12, 1 बजे तक, जितने समय तक आप अधिक से अधिक जग सके, जब के भगवान के नाम का चिंतन करिए और फिर विश्राम करिए। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल सबसे बढ़िया माध्यम है मोबाइल में जो भी को अच्छे लगते उनकी कथा लगा लीजिए, कीर्तन लगा लीजिए, और सुनते सुनते आप शयन कर जाइए, विश्राम कर जाइए, आपको फल मिलेगा। दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके पारण के समय में पारण करिए। पारण करना है, नारायण भगवान के सन्मुख जाइए, हाथ में भगवान का चरणामृत लीजिए, चरणामृत से पारण करिए भगवान को स्नान करा के। या तो आप जल और तुलसी पत्र लेकर के एकादशी के व्रत का पारण करिए, या तो भगवान प्रसादी खाकर आप एकादशी के व्रत का पारण करिए। और पारण करके कहिए, हे नारायण भगवान, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत किया है, ये एकादशी आपके ही चरणों में समर्पित है, केवल आप, कुछ नहीं चाहिए। एकादशी को सभी व्रतों का राजा कहा जाता है, और एकादशी मैया तो इतनी कृपालु हैं कि भगवान नारायण तक भी पहुंचाती हैं और अंत में मोक्ष भी प्रदान कर देती हैं। इतना सामर्थ्य है एकादशी मैया में।